असल में रिकॉर्डिंग तो मैंने ऑन कर दी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इसका साइज बहुत ज्यादा हैवी होता है, तो वो फिर समझ में नहीं आती किस तरह से फॉरवर्ड किया। ओके, पहला सवाल मुझसे जो पूछा था कि सर वो बॉर्डर किस तरह से अप्लाई होंगे। हफीजुर रहमान, मैंने ये टेबल इंसर्ट की, यस लेआउट सर। के अंदर जाके इसकी हाइट ज्यादा की हर रो की, और इसको बॉर्डर अप्लाई करने के लिए डिजाइन के अंदर गया। डिजाइन के अंदर आपके पास ये बॉर्डर आ रहा, ठीक है, और ये ड्रॉ बॉर्डर की ऑप्शंस आ रही। इन ड्रॉ बॉर्डर्स की ऑप्शंस के अंदर जाओ, और यहाँ पर आपके पास इसकी थिकनेस आ रही है। मैंने थिकनेस इसकी बढ़ा दी 4.5 पॉइंट्स करनी, ठीक है। और इसके बाद जो है, अगर आप कलर भी चेंज करना चाह रहे हो तो यहाँ से क्लिक करो, कलर चेंज कर लो। मैंने ग्रीन कलर सेलेक्ट कर दिया। ग्रीन कलर सेलेक्ट करने के बाद मैं बॉर्डर्स के अंदर गया और आउटर बॉर्डर अप्लाई कर दिया। जो सेल, रो या कॉलम आपके पास सिलेक्टेड होगा, एग्जैक्टली वही आप उसी के ऊपर आपके पास बॉर्डर अप्लाई होगा, और किसी के ऊपर नहीं होगा आउटसाइड बॉर्डर का। मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये बॉर्डर अप्लाई हो गया, वही थिक स्टाइल के अंदर। हफीजुर रहमान नजर आया? यस सर। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, और किस किसने क्या क्या क्वेश्चन पूछे? अगर आप टेक्स्ट से पहले टेबल डालते हो और लेंथी टेबल होती है, तो जो भी कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली आपके नेक्स्ट पेज के ऊपर लाजमी जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस टेबल को डिलीट करता हूँ, ये सेकंड पैराग्राफ आप देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है, एग्जैक्टली 1 इंच के स्पेस से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये लेफ्ट साइड के रूलर की तरफ देखो, ठीक है, 1 इंच से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन मैं यहां पे इंसर्ट कर देता हूँ टेबल, इंसर्ट टेबल, मैं कॉलम डाल देता हूँ 900 और रोज डाल देता हूँ 88। ओके का बटन दबाया, मेरे पास एरर आएगा, और एरर मुझे क्या बता रहा है कि मैक्सिमम कॉलम में कितने इंसर्ट कर सकता हूँ, 63। मैंने ओके का बटन दबाया, यहाँ पे 63 किया, और रोज के अंदर मैंने डाल दिया इतने सारे 8। ओके का बटन दबाया, तो अब मुझे क्या बता रहा है कि मैं मैक्सिमम रोज कितनी इंसर्ट कर सकता हूँ, 32,767 रोज इंसर्ट कर सकता हूँ, इससे ज्यादा रोज मैं इंसर्ट नहीं कर सकता। ओके का बटन दबाया, फिलहाल तो मुझे समझाने के लिए 4 कॉलम और 12 रोज चाहिए। ओके, मैं इस पॉइंट पे इंसर्ट कर रहा हूं। आप खुद थोड़ा सा सोचो कि अगर 4 कॉलम और 12 रोज इंसर्ट हो रहे हैं, तो रोज को कम से कम स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए यहाँ तक की तो स्पेस चाहिए होगी। इस पॉइंट से लेके 1 इंच से लेके यहाँ तक की स्पेस ऑलमोस्ट एक रफली आइडिया के मुताबिक यहाँ तक चाहिए होगी। तो जो टेक्स्ट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिकली उस टेबल के बाद के हिस्से के अंदर आएगा, उससे पहले नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए जो ये कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, नेक्स्ट पेज के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। मैंने ओके का बटन दबाया, ऑटोमेटिकली वो सारे के सारे कंटेंट मेरे पास नीचे की तरफ चलेगा। अगर ये रोज और ज्यादा होती तो और ज्यादा जो है ये कंटेंट नेक्स्ट पेज के ऊपर चले जाते, मे भी हो सकता है ये नेक्स्ट पेज के ऊपर चले जाए। क्लियर हुआ आप लोगों को? अच्छा, और क्या क्वेश्चन आया भाई? एक और क्वेश्चन आया जी। अभी आपने मैक्सिमम रोज तो बता दी, मैक्सिमम कॉलम भी बताएं कितने होंगे फिर? 63 अभी इम्प्लीमेंट करके तो दिखाया मैंने,
63 मैक्सिमम कॉलम। ओके सर। ओके, एक क्वेश्चन आया है कि सर ये मैंने वैल्यूज लिखी और इसके ऊपर मैंने फार्मूला अप्लाई कर दी। फार्मूले के अंदर गया और सम अबव का फार्मूला मैंने अप्लाई किया। सम अबव, ओके का बटन दबाएं, मेरे पास आंसर आई है। ओके, वो कह रहा है कि दोबारा से सर मैं इसके ऊपर यहाँ नीचे एक दफा दोबारा वही फंक्शन अप्लाई कर देता हूँ सम का। तो ये आंसर डबल क्यों हो रहा है? हमेशा याद रखो जब आप सम अबव यूज करते हो तो ऊपर वाली जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी कैलकुलेट होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक जितनी भी वैल्यूज आ रही होंगी वो सारी की सारी सम अप के अंदर आ रही होंगी, इसलिए आंसर इसका डबल आ रहा है। अच्छा, वैल्यू मैं यहाँ पे चेंज करूं, मैं इसको कर देता हूँ 2। अगर आप इसको अपडेट करोगे तो सिर्फ इसका आंसर अपडेट होगा, नीचे वाले का अपडेट नहीं होगा। F9 का बटन दबाया तो ये वाला अपडेट हुआ, इसको अपडेट करना है तो इसके ऊपर भी F9 आपको दोबारा से प्रेस करना होगा। फुरकान, यही था क्वेश्चन आपका? फुरकान, सर अगर टेबल की साइज डिक्रीज करे तो कैसे करेंगे? साइज से मुराद क्या है? रोज की हाइट? सर इसकी जैसे रोज को हफीज दोबारा बोलो। सर अगर जैसे कॉलम में जो ये वैल्यूज लिखी हुई है इनके बीच में स्पेस है, अगर इसको डिक्रीज करे तो कैसे करेंगे? ये पूरी इस रोज की हाइट कम टेबल करनी पड़ेगी आपको। मैंने सारी की सारी रोज सेलेक्ट की और सारी की सारी रोज सेलेक्ट करने के लिए मैंने इस जगह पे क्लिक किया, टेबल के। सारी की सारी टेबल सेलेक्ट हो गई, उसके बाद यहाँ पे गया इस यस जगह सर, पे, ठीक है, और इसको रिड्यूस करूंगा तो यस सर, जितना रिड्यूस करोगे उतना ही ज्यादा कम स्पेसिंग होना शुरू हो जाएगी, और अगर इसको ज्यादा करोगे तो आपके पास ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। और सर जो दूसरा ऑप्शन है ये किसको इनकी डिक्रीज या इंक्रीज करता है, इसके नीचे वाला? ये हाइट को इंक्रीज करेगा, ठीक है। हाइट को इंक्रीज करने के बाद अगर यस कॉलम सर, की विड्थ कम ज्यादा करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है सर, ये आपकी कहलाती है फिक्स कॉलम विड्थ से कहलाती है, जो यहाँ से आप चेंज करते हो। अगर पूरी टेबल ठीक की है विड्थ सर। कर रहे हैं तो फिक्स कॉलम विड्थ से कहलाती है, यहाँ से चेंज करने का। और सर अगर एक रो की या एक कॉलम की करेंगे तो? बिल्कुल, तो उस रो को सिलेक्ट करो। मैंने एक रो सिलेक्ट की और अब यहाँ से इंक्रीज कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ से इंक्रीज कर रहा हूँ तो इसी रो की हाइट इंक्रीज हो रही है और किसी भी रो की हाइट इंक्रीज नहीं हो। इसी तरह इस कॉलम को मैंने सिलेक्ट किया, मेरे पास देखो माउस पॉइंटर कहाँ पर आया हुआ है, कॉलम के बिल्कुल शुरू में लाइन के स्टार्ट करना, ठीक है। मैंने क्लिक ये किया सर, तो पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। कॉलम सिलेक्ट होने के जी बाद सर, ये रो की कॉलम की विड्थ आ रही है आपके पास, यहाँ से इसको इंक्रीज करना, ये सर। ठीक है। ये इंक्रीज और हो सर रही है एक और अगर डिक्रीज करोगे तो डिक्रीज हो जाएगी। और सर अगर एक सेल की करेंगे तो उसकी बेस ही सेल होगी? नहीं होती, सेल की नहीं होती। सेल का ठीक है मतलब है सर, सेल किसी ना किसी रो का होगा या किसी ना किसी कॉलम का होगा, या तो पूरी रो की हाइट जी, चेंज होगी या पूरे कॉलम की हाइट विड्थ चेंज होगी, ठीक है सर, ठीक है। यस सर। और किसी और का कोई क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन है। पूछो पूछो। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जब कल हमने पेज ब्रेक आपने अप्लाई किया था, वो
पेज के एंड पे अप्लाई किया था, तो जो उसके पैराग्राफ थे वो सेकंड पे चले गए, और फिर एंड पे हमने कुछ पैराग्राफ ऐड किए थे, वो जो पैराग्राफ कुछ बचे थे वो सेकंड पे चले गए और सेकंड के थर्ड पे चले गए। और सेकंड पे जो स्पेस बचा, मैं कहता हूँ कि थर्ड वाले कंटेंट सेकंड पे आ जाए, तो वो कैसे आएंगे? अच्छा ठीक है। मैं क्या नाम है, अमीन, मोहम्मद अमीन ने मुझे क्वेश्चन पूछा ना ये। जी जी सर। ठीक है, ये मैंने पेज ब्रेक इंसर्ट किया। अमीन नजर आ रही है आपको? जी जी सर, आ रही है। ठीक है, मैंने ये पेज ब्रेक इंसर्ट की और यहाँ पर आके मैंने ये कंटेंट लिखे। कंटेंट लिखने के बाद दोबारा पेज ब्रेक इंसर्ट की और यहाँ पे आके मजीद कंटेंट मैंने लिख लिया। अब आप पूछ रहे हो कि सर मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वाले कंटेंट वापस उठ के यहाँ पर आ जाए, तो वो कैसे आएंगे? ऐसे ही है? यस यस यस। ठीक है, ये जो आपके पास पेज ब्रेक आ रही है, इसके शुरू के अंदर माउस को क्लिक करो। माउस पॉइंटर जो है ऑटोमेटिकली इसकी लाइन के शुरू के अंदर आ जाएगा। लाइन के शुरू में आने के बाद आप अगर डिलीट का बटन दबाओगे तो वो पेज ब्रेक डिलीट हो जाएगी और जो नेक्स्ट पेज के कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली कहां पर आ जाएंगे? इस वाले पेज के ऊपर आ जाएंगे। इसी तरह से ये वाले सारे कंटेंट अगर आप पिछले पेज के ऊपर लेके आना चाह रहे हो तो इसके शुरू में आगे एक दफा क्लिक करो पेज ब्रेक पे, और माउस पॉइंटर जब यहाँ पर आ गया आपके पास तो फिर यहाँ पे डिलीट का बटन दबा, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज के जितने भी कंटेंट है वो सारे प्रीवियस पेज के ऊपर आ जाए। क्लियर अमीन? जी सर क्लियर है, थैंक यू। और किसका क्या सवाल है? सर जो उसमें दो ऑप्शन है, प्रॉपर्टी और व्यू ग्रिड का, उसका क्या काम होता है? प्रॉपर्टी और व्यू ग्रिड का, वो ये 3-4 ऑप्शन है जो मैंने कल नहीं करवाई थी जानबूझ के, ये आज करवाऊंगा मैं। ठीक है सर। किसी और का सवाल नहीं है तो मैं असाइनमेंट चेक करूं? यस सर। मेरे पास ये असाइनमेंट बनाई है हफीजुर रहमान ने। ओके, हफीजुर रहमान, यहाँ पे आपने जिस तरह हम लोगों के पास वहां पे स्टाइल अप्लाई हुआ था वैसे अप्लाई नहीं किया हुआ। दूसरी चीज, ये बॉर्डर अप्लाई नहीं हुआ था टॉप के ऊपर। इस बॉर्डर को खत्म करना है। इस बॉर्डर को खत्म करने के लिए मैंने इस पूरे सेल को सिलेक्ट किया, डिजाइन वाले के अंदर गया, बॉर्डर्स के अंदर गया, जो पहला सेल है उसकी बात कर रहा हूं मैं। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। लेकिन स्क्रीन हैंग हो गई है। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर। नो बॉर्डर लिखा हुआ आ रहा है? ओके, ये नो बॉर्डर के ऊपर मैंने क्लिक किया, जितने भी बॉर्डर थे वो सारे के सारे खत्म हो गए हफीजुर रहमान। लेकिन नीचे वाला Yes, बॉर्डर sir. भी मेरे पास यहाँ से खत्म हो गया, तो उस बॉर्डर को वापस लाने के लिए मैंने इस बॉर्डर के ऊपर क्लिक किया और बॉटम बॉर्डर के ऊपर क्लिक कर दिया। बॉटम बॉर्डर के ऊपर जैसे ही क्लिक किया तो मेरे पास बॉटम पे बॉर्डर आ गया। अच्छा, जो सेटिंग आपने यहाँ पे की हुई थी लाइन की और स्टाइल की और कलर की, उसी स्टाइल के अंदर आएगा, उससे आगे पीछे नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद कंसल्टेशन टाइप चेक ऑल। हफीजुर रहमान, ये तो उसी तरह पैराग्राफ की शक्ल के अंदर आने थे, सिर्फ टेबल के अंदर ये वाला पोर्शन आना था।
सिर्फ और सिर्फ टेबल के अंदर ये वाला पोर्शन, इसके अलावा नहीं आना था। दोबारा से कंपाइल करना। हसन, यस सर। ये हसन ने कंपाइल की है, ठीक है। कंसल्टेशन रिक्वेस्ट ये आ गया। असल में जो सिंगल रो वाली या सिंगल कॉलम वाली वैल्यूज होती हैं वो टेबल के अंदर कन्वर्ट नहीं होती, ठीक है। ये ठीक है टेबल सर। के अंदर नहीं आनी चाहिए थी, ये भी आपने ठीक है। टेबल के अंदर इंसर्ट कर दी। ओके, कंसल्टेशन रिक्वेस्ट, हाँ ये ठीक है। ये आपके पास मैनेज भी हो गई, आराम से मैनेज हो गई, और ये वाला जी सर। हो गया। ओके, अब यस सर। असाइनमेंट अच्छी बनी हुई है, लेकिन एक जी सर। जो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दी थी, क्या उसके अंदर ये टेबल का स्केच आपको नजर आ रहा था? नो सर। ठीक है, तो हमें भी इस स्केच को खत्म करना चाहिए था ना। अब इस स्केच को खत्म करने के लिए मैं गया यहां से, डिजाइन के अंदर, जी सर। और यहां पे कर दिया नो बॉर्डर। ओके, बॉर्डर इसका खत्म हो गया। जी इसी सर। तरह इसके ऊपर भी मैंने अप्लाई कर दिया, इसी तरह इसके ऊपर भी अप्लाई किया, और इसी तरह मैंने यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया। इन सब के ऊपर मैंने अप्लाई कर दिया, जो बॉर्डर थे वो सारे के सारे खत्म हो गए। ओके, एक चीज जो कल की क्लास के अंदर मैंने नहीं बताई, सर ये एक बार फिर, सर मैंने ये एक select बार फिर किया, से रिपीट कर देंगे? हफीज, यस सर। मैंने टेबल को सिलेक्ट यस। किया, टेबल को जी सिलेक्ट सर। करने के बाद डिजाइन के अंदर गया और बॉर्डर्स के अंदर जाके नो बॉर्डर के ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है सर। ठीक है, जैसे ही नो बॉर्डर के ऊपर क्लिक करूंगा, वो जितना भी बॉर्डर है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा, लेकिन ये यस सर। डॉटेड लाइन आपको नजर आएगी। यस सर, ये कैसे आएगी? अच्छा, ये डॉटेड लाइन का मतलब क्या है कि ये प्रिंट के अंदर नहीं आएगी, ये डॉटेड लाइन। इस डॉटेड लाइन को हम लोग ग्रिड लाइंस कहते हैं। सारे स्टूडेंट्स इसको क्या कहते हैं? ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन से। और ग्रिड लाइंस का बेसिक मकसद है क्या है? इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि अगर आपके पास कोई भी बॉर्डर नजर नहीं आएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कौन से कॉलम या कौन सी रो के अंदर काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको यहाँ पे इंसर्ट करके दिखाता हूँ टेबल। ये टेबल का स्केच मैंने एक इंसर्ट किया, जी सर। और इसका बॉर्डर कर देता हूं मैं नो बॉर्डर। ठीक है, मार्कर्स भी कर यस दिया सर। मैंने 2 मिनट के लिए ऑफ। ठीक है, मार्कर्स ऑफ यस सर। करने के बाद ये मुझे स्केच लाइन नजर आ रही है, जो कि प्रिंटिंग के अंदर नहीं आती। ये प्रिंटिंग के अंदर यस नहीं सर। आती। अगर आप गौर से देखोगे ये डॉटेड लाइन है। थोड़ा सा और जूम जी करके सर। दिखा देता हूँ आपको। यस सर। नजर आ रही है? यस सर, डॉटेड आ रही है। ये सारी की सारी डॉटेड लाइंस है हम लोगों के पास। ठीक है जी। यस सर। ओके, मैं लेआउट के अंदर गया। लेआउट के अंदर जी सर। ऑप्शन आप पूछ रहे थे कि ये ग्रिड लाइंस क्या काम करती हैं। मैं यस सर। ये बाय डिफॉल्ट चेक हुई भी होती है, मैंने इसको अनचेक कर दिया। ठीक है। जितनी भी टेबल्स बनी हुई थी वहां पे जो ग्रिड लाइंस आपको नजर आ रही थी, क्या आप नजर आ रही हैं? नहीं सर। अब मुझे बताओ, मैं कौन से सेल के अंदर काम कर रहा हूं या कौन सी रो के अंदर काम कर रहा हूं, क्या आपको पता चलेगा? नो सर। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इन ग्रिड लाइंस को लाजमी देखते रहते हैं, ताकि हमें पता चले कि हम कौन सी रो या कौन से कॉलम के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन ये ग्रिड ठीक है। लाइंस प्रिंटिंग के अंदर नहीं आती। मैं दोबारा ठीक है सर। बोलूंगा कि ये ग्रिड लाइंस हम लोगों की प्रिंटिंग के अंदर
नहीं आती हैं। नहीं आती, ठीक है सर। वैसे असाइनमेंट में और कोई मिस्टेक वगैरह है? इस वाली असाइनमेंट के अंदर नहीं, इसके अंदर ये ऐसा सर, सच नहीं है। बस ये एक मिस्टेक है कि ये वाली जो चीजें थी, ये दोनों जी सर, कॉलम वो पैराग्राफ जो थे या हेडिंग्स जो थी, इनको जी आपको सर, टेबल के अंदर कन्वर्ट नहीं करना था, सिर्फ ये नीचे वाला पोर्शन में कन्वर्ट करना था, ये ठीक है वाला सर, और ये वाला। अच्छा, अगर आप ठीक है, टेबल की मदद से काम करते हो और उसके स्केच को ऑफ कर देते हो, तो आपने जी देखा, सर, नोट किया कितने आराम से काम मैनेज हुआ। जी सर, आपको टैब कंट्रोलर की इतनी ख्वारी नहीं करनी पड़ी। ठीक है सर। लेकिन अगर जो कोई टैब चीज हम, कंट्रोलर की मदद से काम करता है, वो ज्यादा यस प्रोफेशनल लुक आता है उसके अंदर। सर, अगर कोई चीज हम हमें टेबल के बिना पे सेट नहीं हो रही है, अगर हम टेबल में सेट कर दे फिर टेबल हटा दे तो कर सकते हैं हाँ, इसे? वो भी आप कर सकते हैं, प्रोफेशनली ये काम भी होता है। ठीक है असाइनमेंट अगर अभी भी कोई सेंड कर रहा है तो मुझे सेंड कर दे, मैं चेक कर लूंगा अभी। सर मेरी बात सुने। जी, सर आपने मेरा पहला वाला असाइनमेंट ही नहीं चेक किया अभी तक, तो मुझे लगा ये भी नहीं करेंगे आप, इस वजह से मैंने सेंड ही नहीं किया। अब नहीं मेरा नहीं, पहला वाला असाइनमेंट तो देखो। आप सेंड कर दो। ओके, ओके मैं करती हूँ, पहला वाला भी देख लीजिएगा। मैंने चेक कर लूंगा। मैं किसका क्वेश्चन देख रहा था, हाँ, सुंदर। सर, एक मिनट, मैं फिर अभी ये क्वेश्चन भूल रहा हूँ। सर मैंने उस दिन वाली असाइनमेंट फिर से सेंड कर दी है, स्टाइल्स हफीजुर वाली। रहमान, एक मिनट। सर हसन रजा बात कर रहे हैं। नाम आगे पीछे हो सकते हैं, उससे कोई मसला नहीं है। ओके, एक चीज सुनना, यहाँ पे ये जूम कंट्रोलर है बिल्कुल नीचे की तरफ स्टेटस बार के ऊपर। अगर आप यहां से जूम आउट करोगे स्क्रीन को, तो ऑटोमेटिकली आपके पास पेजेस इस तरह से नजर आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, पेजेस सेटिंग है, अगर आप सेट करना चाहो, व्यू के अंदर जाओ, व्यू के टैब के अंदर, और व्यू के टैब के अंदर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है, 1 पेज आपको नजर आना चाहिए, 2 पेजेस आपको नजर आना चाहिए। ठीक है, 1 पेज करोगे तो आपके पास वर्टिकल लुक नजर आएगा, जैसे आपने क्वेश्चन के अंदर पूछा है। और अगर आप 2 पेजेस के ऊपर क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास, जब जूम आउट करोगे तो 2 या 2 से ज्यादा पेजेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर नजर आना शुरू हो जाएंगे। ये ऑप्शन यहां पर है आपके पास व्यू के अंदर, जूम के फैक्टर के ऊपर। सुंदर, क्लियर हुआ? बिलाल, स्टाइल वाली मैंने किसी की भी चेक नहीं की है असाइनमेंट, डाउनलोड कर ली है, किसी एक की डाउनलोड हुई है मेरे पास। ओके, अब पूछो कौन ने क्या क्वेश्चन पूछ रहा था।
मुसाहिब, तुमने और इसने, हफीजुर रहमान ने, मुसाहिब आवाज आ रही है? यस सर। तुम दोनों ने क्या एक ही असाइनमेंट बना के फॉरवर्ड की है क्या? वही पैटर्न, वही चीजें नो यहाँ सर। पे भी मौजूद है। ये अलग से बनाई थी सर, हमने रात ही बना ली थी, आपको हमने रात ही सेंड कर ली थी उसी टाइम। लेकिन ये उसी पैटर्न के अंदर है तकरीबन, वही उसी फॉर्मेट के अंदर आ रही है यहाँ पे, वो कॉलम फॉर्मेट के अंदर। अभी इसकी देखी थी ना आपने, ये दोबारा से बना के मुझे फॉरवर्ड करना। ये वाली असाइनमेंट किसने बनाई है? सर लगता है मेरी है। आधी कटी हुई। सर ये ऐसे खुल रही है वर्ल्ड पे और डॉक्स पे सही खुल रही है। या आधी कटी हुई है। खैर फिलहाल तो अभी इस टाइम में उसको पूरा देख लेता हूं मैं। ये किसकी है ये? सर मेरी मोहम्मद अमीन। मोहम्मद अमीन। अमीन, यहाँ पे वही जी मिस्टेक है सर। आपकी भी, कि ये अलग उसके अंदर आना था जिस तरह से हम लोगों के पास था, ये भी अलग फॉर्मेट के अंदर आना था। ये आना था सिर्फ टेबल के अंदर, ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन अलग टेबल के अंदर आना था, इस तरह से नहीं आना था। लुक एंड फील चेंज हुआ था। हसन की देखी थी ना आपने फाइल, अभी मैंने दिखाई थी आपको? जी जी सर। जी उस जी पैटर्न के देखिए। अंदर आएगी ये। अच्छा ठीक है सर, फिर ठीक बना है। के देंगे। ठीक है सर। और अब जब काम करो तो यहाँ पे ये देखो, स्टेटस बार के ऊपर बिल्कुल नीचे की तरफ प्रिंट लेआउट है। जी जी सर। प्रिंट लेआउट के अंदर काम किया करो। ठीक है सर। ठीक है, प्रिंट लेआउट के अलावा काम करोगे तो वो इस तरह गड़बड़ फॉर्मेट के अंदर आएगा। देखो अब जब आप प्रिंट करोगे तो ये आधा कट जाएगा। अच्छा ठीक है सर। ठीक है। ठीक है ठीक है। सर इसकी शॉर्टकट की क्या है प्रिंट लेआउट की? मैंने शॉर्टकट की वो स्केच आपको जो फॉरवर्ड किया है ना पूरा, हाँ सर उसमें है उसके अंदर। वक्कास सोमरो। यस सर। ये देखो, फिर जुगाड़ी तरीके से तुमने इसको सेंटर में किया है। नहीं सर, ये टेप लग गया था सर, मतलब गलती से। मुझे क्या पता, मेरे पास तो नजर आया है। इसका मतलब है कि जुगाड़ी तरीका, कंट्रोल ई से सेंटर में करो इसको। यस सर। और आपने गौर से देखो, अगर नजर आ रहा है, आपने हाइलाइटर भी अप्लाई Yes, किया sir. हुआ है और शेड भी अप्लाई किया हुआ है। देखो यस कंसल्टेशन सर, और मैंने दोनों ही किए थे। हाँ, ये एक एक किया करो नॉर्मली। ठीक है सर। ठीक है।
ठीक है सर। हाइलाइटर, नो हाइलाइटर। ओके, ये वाला स्केच भी ठीक है, मगर मैंने हसन को भी बताया, आपको भी बता रहा हूँ, ये टेबल के अंदर नहीं आएंगी ये दोनों चीजें। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपके पास टेबल के अंदर नहीं आएंगी, आपको इसको बगैर टेबल के वो फॉरवर्ड करना है। ठीक है ठीक है, सर, ये ओके वाली सर। चीजें ठीक है, ठीक हो गया, यस सर, यस सर। क्लास काम हो गया, ठीक है, असाइनमेंट सही है। लेकिन जो मिस्टेक है वो मैंने आपको दोबारा बता रहा हूँ, ग्रिड लाइंस हम लोग शो नहीं करते। जी सर। ठीक है, वो ग्रिड लाइंस को ठीक है ऑफ सर। कर लेना। और अगर आप टेबल की मदद से कर रहे हो ना, तो ज्यादा अट्रैक्टिव स्टाइल होता है जिसके जी अंदर सर। आप अल्टरनेट रोज के ऊपर कोई ना कोई अलग कलर अप्लाई करो। जैसे हम लोगों ने ये डिजाइन के अंदर जाके बैंडेड रोज के ऊपर अलग अलग कलर का पैटर्न अप्लाई किया था ना, ऐसा कलर पैटर्न अप्लाई यस किया। सर। उस उसके ठीक है अंदर सर। क्या है कि अगर आपके पास बॉर्डर नहीं है तो वो थोड़ा वाजे तौर पे पता चलना शुरू हो जाता है। जैसे मैं इसके अंदर से अगर बॉर्डर खत्म करूं, नो बॉर्डर, जी सर। और लेआउट के अंदर से जाके ग्रिड लाइंस भी ऑफ कर दूं, तो देखो जी क्या सर। आपके पास एग्जैक्टली लाइन की वो डिफरेंस पता चल रहा है क्या, या लाइन का नहीं गैप सर। पता चल रहा है? नहीं सर। ठीक है, कि कौन सी लाइन जी कहाँ सर। पर है और किस तरह से है, इसका कुछ भी नहीं जी पता सर। चल रहा। लेकिन अगर आप इसको उस तरह से यूज करते तो फिर आपको पता चलना शुरू हो जाता। कैसे यूज करते? मैंने फर्स्ट रो, ये ठीक है, इसको लाइट शेड अप्लाई कर दिया। नहीं, कल है जो, देखो अब थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो रहा है। जी सर। ठीक है, अब ज्यादा वाज़ेह तौर पे पता चल रहा है ना हमें कि ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग जी है। सर। अगर आप बेंडेड रोज वाले जी पैटर्न सर। कोई भी अप्लाई करते हो तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है वर्किंग के लिए। जी सर। जी सर। सुहेल, यस सर। आपकी भी असाइनमेंट में वही मिस्टेक है। अभी आपने देखी इन लोगों की असाइनमेंट जिस तरह से बनी हुई है वैसे बनेगी ये असाइनमेंट। ठीक है, इस तरह से एक ही पूरा स्केच नहीं बनाया जाता। ओके सर। हमेशा याद रखो सारे स्टूडेंट कि एक डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीपल टेबल्स हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ ये ज्यादा अट्रैक्टिव स्टाइल है या वो जो मल्टीपल टेबल्स इन्होंने इंसर्ट करके काम किया था वो ज्यादा अट्रैक्टिव था? सर मल्टीपल टेबल वाला ज्यादा अट्रैक्टिव था। ओके, किसी और ने और असाइनमेंट भेजी है? सर जी सर मैंने भेजी सर थी ना कल। आप अपना नंबर के लास्ट 3 डिजिट बोलो। कौन, मैं? जी जी, और किसकी असाइनमेंट में 03 लास्ट 3 डिजिट? 035। किसी और की भी असाइनमेंट है?
असल में ये असाइनमेंट बिल्कुल वैसे बनी हुई है जैसे मैंने असाइनमेंट के तौर पे आपको दी थी, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी सारे स्टूडेंट हसन और बाकी जिन्होंने सही असाइनमेंट बनाई थी वो भी देखो, जहां पर टेबल की जरूरत होती है एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ वहीं पे टेबल इंसर्ट की जाती है, उसके अलावा एक्स्ट्रा स्पेसेस के अंदर टेबल इंसर्ट नहीं की जाती। जैसे मैंने हसन की असाइनमेंट में ने कहा था कि ये वाला पोर्शन जो सिंगल कॉलम के ऊपर टेक्स्ट होता है उसके लिए हमें टेबल इंसर्ट करने की जरूरत नहीं होती। देखो यहाँ पे भी टेबल इंसर्ट नहीं हुई भी, ठीक है ना, यहाँ पे कहीं पे भी टेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जहां पे कॉलम फॉर्मेट की आपको रिप्रेजेंटेशन देनी है सिर्फ और सिर्फ वहां पर टेबल इंसर्ट हुई भी और बाकी कहीं पे भी टेबल इंसर्ट नहीं हुई भी, ठीक है। मिश्रा, यहां से फिर आपने जब टेबल के अंदर काम किया तो ये मैनेज करना ज्यादा आसान था या मुश्किल था? सर ये इजी था, मैनेज हो गया था। ठीक है, ये ज्यादा इजी और सिंपल मेथड होता है टेबल्स की मदद से करने में। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक आपने की हुई है, जब कभी भी हम लोग काम कर रहे होते हैं टेबल्स के अंदर तो नॉर्मली टेक्स्ट को किसी बॉर्डर के साथ नहीं चिपकाते हम लोग। आपका देखो ये जितना भी टेक्स्ट है थ्रू आउट इस वाली टेबल के अंदर भी और इस वाली टेबल के अंदर भी टॉप वाली लाइन से अटैच हो रहा है। जी सर। तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन को सिलेक्ट किया, फर्स्ट रो को लेआउट के अंदर गया और मिडल सेंटर कर दिया। मिडल सेंटर करने के बावजूद ये सेंटर के अंदर नहीं आ रहा, इसका मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ की भी है आपने। और वो गड़बड़ कहां पर है? पहली गड़बड़ यहाँ पर और दूसरी गड़बड़ यहाँ पर। ओके, तो ये है कहानी। ओके, लेआउट के अंदर से आपने टेबल का साइज इंक्रीज किया हुआ है, रो हाइट इंक्रीज की हुई है, ठीक है। और इसके लिहाज से अगर मैं सेंटर में करता हूं तो देखो बॉर्डर से टॉप बॉर्डर से ज्यादा गैप आ गया। मजीद जो गैप है इसके अंदर वो हम लोग मैनेज करेंगे पेज लेआउट के अंदर से, ठीक है। पेज लेआउट की वो वाली ऑप्शन पड़ी नहीं है इसलिए मैं फिलहाल उसको स्किप कर रहा हूं। बाकी जो कंटेंट को सेंटर करने की जरूरत थी वो हम लोग कहां से कर सकते थे, यहां से कर सकते थे। और यहां से अगर मैं करता तो वो थोड़ा सा टॉप बॉर्डर से नीचे की तरफ आ जाता है कंटेंट, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज बिलाल, अच्छा एक चीज तो ये हो गई, ठीक है। इसी असाइनमेंट के अंदर जो कल चीज मैंने स्किप की थी वो करवा रहा हूं आप लोगों को। सर जी तुम्हारी भी सर मेरा माइक नहीं था मेरे पास तो मैंने इससे लॉगिन किया है एंड्रॉइड से। सर मेरी असाइनमेंट आपने चेक नहीं की? तुमने आपको लिंक भेजी है मुझे? सर व्हाट्सएप पे भी भेजी है और लिंक भी आपको भेजी है अभी। आपने लिंक अभी भेजा है? वो तो लिंक तो मैंने देख लिया, अभी लिंक मैंने देख लिया। बाकी व्हाट्सएप के ऊपर आखिरी 3 डिजिट बोलना। सर मुझे तो अपना नंबर ही नहीं याद। शाबाश सर आखिरी होगा 31 आखिरी होगा। और सर वो स्टाइल वाली असाइनमेंट भी देख ले। स्टाइल वाली मैं सबकी एक साथ चेक करूंगा।
बिलाल इसके अंदर टेबल का है? सर ये नहीं है मेरी असाइनमेंट। यही आई है तुम्हारी सर असाइनमेंट? ये नहीं है मेरी असाइनमेंट। सर एक मिनट। तुमने लिंक किसी दूसरी फाइल का भेजा है और ये वाली असाइनमेंट तुमने मुझे व्हाट्सएप के अंदर भेजी हुई है। ये तुमने मुझे जो अभी लिंक भेजा है ये उसके अंदर से। बिलाल आवाज आ रही है? बाकी स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। यस सर। ये बिलाल कहाँ गायब हो गया? बिलाल सर नंबर याद करने गया है। ओके, वर्ल्ड वाइड इंपोर्टर, वर्ल्ड वाइड इंपोर्टर बिलाल कंसल्टेशन रिक्वेस्ट की, ठीक है। ये टेबल के अंदर नहीं होना चाहिए था, ठीक है। और ये चीज भी टेबल के अंदर नहीं होनी चाहिए थी, ये वाली चीज टेबल के अंदर होनी चाहिए थी, मगर तुमने स्टाइल ही इसका पोलियो शुदा कर दिया तुमने। बाकी इस लाइनों को जो है वो फॉर्मेट करोगे, जो मैंने अभी थोड़ी सी देर पहले बताया कि बैंडेड रोज की अल्टरनेट रोज के ऊपर अलग अलग कलर अप्लाई करोगे तो ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। और दूसरी चीज, हम लोग बॉर्डर शो नहीं करते इस तरह से डायरेक्टली टेबल का। ओके, दो चीजें जो कल की क्लास के अंदर मैंने स्किप की थी। पहली चीज, डिजाइन तो मैंने सारा करवा दिया था, लेआउट के अंदर व्यू ग्रिड लाइन मैंने इसके भी किया था। ग्रिड लाइंस में आप लोगों को पता चल गया कि क्या चीज होती है, अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया आप लोगों को। नेक्स्ट आ गई हम लोगों के पास इसके अंदर ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ है लोकेशन, इसको आप दो अलग स्टाइल के अंदर मजीद रिप्रेजेंट कर सकते हो यूजिंग टेक्स्ट डायरेक्शन। मैंने टेक्स्ट डायरेक्शन के ऊपर एक क्लिक किया तो देखो ये टॉप टू बॉटम की डायरेक्शन के अंदर आ गया, ठीक है। दोबारा क्लिक करूंगा तो ये बॉटम से टॉप की डायरेक्शन की तरफ आ जाएगा आपके पास। आ रहा है राइटिंग पैटर्न इसका चेंज हो गया। एक के अंदर सर ये डायरेक्शन, एक मिनट अभी, बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट टू राइट है टेक्स्ट लिखा हुआ था, मैंने एक दफा क्लिक किया तो ये टॉप से बॉटम डायरेक्शन के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ आना शुरू हो गया। दोबारा क्लिक किया तो बॉटम से टॉप की तरफ डायरेक्शन का टेक्स्ट लिखा हुआ आना शुरू हो गया। ये सारी की सारी ऑप्शंस आपके पास टेक्स्ट डायरेक्शन की मदद से चेंज होती है। आप पूछो ऑफिस, क्या पूछ रहे हो? सर ये चीज वापस रिपीट करेंगे, ये लाइट चली गई थी इसके लिए मैं मिस कर दी है, वापस कनेक्ट करिए मैंने, ये आप रिपीट कर देंगे एक बार? मैंने सिर्फ टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज की है, बाकी तो नजर आया है आपको। अगर आप टेक्स्ट को चेंज करना चाह रहे हो
तो टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज करने जी के सर। लिए फिर हम लोग इनके ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है सर। ठीक है, और कुछ भी चीज नहीं की। ठीक है, ठीक ठीक है। ओके, इसके अलावा हम लोगों ने एक और चीज स्किप की थी। फर्ज करो ये टेबल मैं मजीद एक्सटेंड कर रहा हूँ, 2 पेज के ऊपर चले गए टेबल, यस सर। ऐसे ही है। ये कौन सा कॉलम था याद है? इस कॉलम की हेडिंग क्या थी याद है कुछ? किसी को भी याद नहीं? और इस वाले कॉलम की? ठीक है, ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम होता है कि जब कभी भी आप रीडिंग कर रहे हो तो जो कॉलम होता है, कॉलम की हेडिंग हर कोई याद नहीं रख सकता। उस आसानी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो टॉप की हेडिंग है या फर्स्ट रो, इसको हर पेज के ऊपर जहां तक आपके पास ये टेबल एक्सटेंड होगी वहां पर हर पेज के ऊपर ये रिपीट होना शुरू हो जाए। अगर आप इसको रिपीट करना चाह रहे हो, मैंने फर्स्ट रो को सिलेक्ट किया, फर्स्ट रो मेरे पास सिलेक्टेड हो गई। उसके बाद मैं डाटा के अंदर गया, डाटा के अंदर मेरे पास आ रही है रिपीट हेडर रो। ठीक है, रिपीट हेडर रो क्या काम करेगी, इस वाली लाइन को या इस वाली रो को हर पेज के ऊपर मेरे पास बार बार रिपीट करना शुरू कर देगी। देखो मेरे पास इस पेज के ऊपर रिपीट हो रही है, ओके। ये वाली हेडिंग मेरे पास 2 पेजेस के ऊपर जा रही है। अम्मी जी इजाजत अभी जी। या अल्लाह खैर, ये किसको सुबह किसने दवा नहीं ली? ओके, ये वाली हेडिंग रो जो है मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर भी रिपीट करना चाह रहा हूं, तो लेआउट के अंदर गया, लेआउट के अंदर मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है रिपीट हेडर रो। मैंने जैसे ही क्लिक किया तो देखो मेरे पास नेक्स्ट पेज के ऊपर भी वो रिपीट होना शुरू हो गई। मजीद और अगर आगे ये टेबल एक्सटेंड होती है नेक्स्ट पेज के ऊपर, तो देखो नेक्स्ट पेज के ऊपर भी आपके पास वही हेडर रो रिपीट हो रही है। अच्छा, एक और चीज, सर आपने कौन सी कीज यूज करनी है इनको आगे करने में? मैंने कोई भी की यूज नहीं की है, मैंने सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लेआउट के ऊपर ही क्लिक किया। लेआउट के ऊपर रिपीट हेडर रो, रोज को ऐड करने के लिए जो लास्ट सेल था उस लास्ट सेल के अंदर पहुंच के क्लिक किया मैंने और टैब का बटन दबाना शुरू किया तो न्यू रो खुद ब खुद ऐड होना शुरू हो गई। ये कल की क्लास के अंदर मैंने बताया था आप लोगों को। अच्छा ऐसे था।
सर म्यूट कर दीजिए। गैलेक्सी C5 कौन है ये? गैलेक्सी C5 प्रो। मैं नेक्स्ट टाइम आपको क्लास के अंदर एंटर नहीं होने दूंगा। बाजी से पूछो। सर हम एंटर के बटन से नेक्स्ट पेज पे जाएंगे ना, या टैब की मदद से? टैब की मदद से तो आपके पास रोज ऐड होना शुरू हो जाएंगी। जैसे मैं ये लास्ट रो के अंदर गया, इस टाइम हम लोग काम कर रहे हैं टेबल्स के अंदर। इकरा, ये चीज जी जी याद सर, मैं है? वो तो समझ गई। देखो मेरे पास ये लास्ट रो आ रही है। इस लास्ट जी रो के सेल के अंदर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एक दफा टैब का बटन दबाया, एक और रो ऐड हो गई मेरे पास। फिर दोबारा अगर लास्ट रो के लास्ट सेल के अंदर जाके क्लिक करूंगा, एक और रो ऐड हो गई। जी सर, मैं समझ गई, रो ऐड हो रही है। ठीक है, ओके। ये रोज ऐड हो रही हैं। और यहाँ पे ये जो मार्कर का निशान नजर आ रहा है आपको, यहाँ पर आके अगर अब आप काम करोगे तो वो लास्ट लाइन के अंदर आना शुरू हो जाएगा और वो नॉर्मल टेक्स्ट के तौर पर नजर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप जी एंटर का बटन दबाओगे तो पैराग्राफ आपके पास ऐड होना शुरू होंगे। ठीक है, पैराग्राफ जितने भी आप ऐड करना चाहो वो सारे के सारे पैराग्राफ ऐड हो सकते हैं। ठीक है, और कंट्रोल एंटर का बटन दबाओगे तो आपके पास पेज ब्रेक इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये मैंने इंप्लीमेंट किया, कंट्रोल एंटर का बटन दबाया, पेज ब्रेक इंसर्ट हुई और पेज ब्रेक होने के बाद कंटेंट नेक्स्ट पेज के ऊपर चलेगा। ओके, कंट्रोल एन से। ओके सर। कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एन से तो न्यू डॉक्यूमेंट आपका बनेगा। कंट्रोल एंटर। ओके। रोज को ऐड करने के लिए हम लोग लास्ट रो के अंदर टैब का बटन दबाते हैं। सिंपल स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर। आप सेल के अंदर पहुंचे और एक दफा आप टैब का बटन दबाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास रो ऐड हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट। सर रिपीट हेडर के नीचे जो कंटेंट डिटेल्स था ऑप्शन, उसका क्या काम होता है? क्या चीज? सर रिपीट हेडर ऑप्शन था ना? जी जी। सर उसके नीचे वाला जो दूसरे नंबर पे कंटेंट डिटेल्स ऑप्शन, उसका क्या करवा काम रहा होता है? वही करवा रहा हूँ मैं आपको, वही करवा रहा हूँ।
ओके, ये मेरे पास टेबल इंसर्ट हुई भी है। बात औकात ऐसा सिनेरियो आता है कि आपको टेबल के अंदर नहीं रखना, टेबल से टेक्स्ट निकाल के वापस नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर टेक्स्ट पूरा रखना है। अगर आप नॉर्मल स्टैंडर्ड टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर रखना चाह रहे हो, सिंपल उस टेबल को सिलेक्ट करो। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद लेआउट के अंदर कन्वर्ट टू टेक्स्ट, ठीक है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट के अंदर क्या होगा, वो नॉर्मली उस टेबल के अंदर से निकल के आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर नजर आना शुरू हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने ओरिजिनल फॉर्मेट बनाया था उस फॉर्मेट के अंदर नजर आना शुरू हो जाएगा। कन्वर्ट टू टेक्स्ट, ओके का बटन दबाया। मुझसे वो ये पूछ रहा है कि जो कॉलम की वैल्यूज है वो मैं कैसे सेपरेट करूं, टैब की मदद से करूं, पैराग्राफ की मदद से सेपरेट करूं, या कॉमा की मदद से सेपरेट करूं, या कोई और सिंबल आप देना चाह रहे हो तो उसकी मदद से सेपरेट करूं। आवाज आ रही है सबको? यस सर। ओके, मैंने यहाँ पे ओके का बटन दबाया। ऑटोमेटिकली ये देखो इसने वो पूरा का पूरा स्केच कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, ये नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने किसको यूज किया था, कन्वर्ट टू टेक्स्ट की टेबल को यूज ही किया था। ठीक है, मैं दोबारा इंप्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ। मैंने पूरी टेबल को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट ऑल वाला बटन दबाया यहाँ लेफ्ट एज की तरफ। ठीक है, लेआउट के अंदर गया। लेआउट की ऑप्शन के अंदर डाटा के अंदर आपके पास ऑप्शन आ रही है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अगर कन्वर्ट टू टेक्स्ट की ऑप्शन के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली वो मुझसे पूछेगा कि हर कॉलम की वैल्यू को मैं किस चीज की मदद से सेपरेट करूं। टैब की मदद से ओके का बटन दबाया, मेरे पास ये कन्वर्ट हो गया उसके अंदर नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर। क्लियर सबको? यस सर। अगर हम लोग कंटेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं टेबल से टेक्स्ट के अंदर, तो क्या टेक्स्ट से टेबल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं? ये बिलाल की असाइनमेंट थी पुरानी वाली। मैंने इसके कंटेंट को सिलेक्ट किया जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखे हुए थे। इंसर्ट की ऑप्शन के अंदर किया, इंसर्ट के अंदर टेबल की ऑप्शन के अंदर गया। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? ओके, ये टेबल के ऑप्शन के अंदर जाने के बाद मेरे पास ये ऑप्शन आ रही है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। कन्वर्ट करो टेक्स्ट को किसके अंदर, टेबल के अंदर। टेबल में। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मुझसे दोबारा वही ऑप्शन पूछ रहा है। करंटली मेरे पास वो इंटेलिजेंस सिस्टम होने की वजह से वो उसको वो कर रहा है, फाइंड आउट कर रहा है कि कितने कॉलम्स आ रहे हैं आपके पास। 3 कॉलम आ रहे हैं और उसने सेपरेट किस चीज की मदद से किया है, टैब की मदद से। उसको कैसे पता चला कि 3 कॉलम कैसे हैं, क्योंकि उसने हर एक को सेपरेट किया किस चीज से, टैब की मदद से। और अगर मैं उसको कहता हूं कि नहीं स्पेस की मदद से सेपरेट करो, तो स्पेस की मदद से देखो पहली वैल्यू आपकी ये बनी, दूसरी वैल्यू ये बनी, ये स्पेस आ गया आपके पास, फिर ये वाली चीज आ गई एंड ऑनवर्ड। इस तरह टोटल कॉलम आपके पास 4 बन रहे हैं। मैं टैब ही की मदद से करता हूं कि 3 कॉलम आपके पास आ गए और 4 रोज आ रही है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड, फोर्थ, ये 4 रोज आ रही है। ओके का बटन दबाया, मेरे पास वो कंटेंट ऑटोमेटिकली किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, टेबल के अंदर कन्वर्ट हो गए। हमेशा याद रखो जब आप टेक्स्ट से टेबल के अंदर कन्वर्ट करते हो या टेबल से टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करते हो, तो जो भी आपने डिजाइन की मदद से फॉर्मेट अप्लाई किया हुआ होता है वो सारा का सारा खत्म हो जाता है। मैंने ये डिजाइन अप्लाई किया, डिजाइन के अंदर से कलर पैटर्न वगैरह ये सारी की सारी चीजें अप्लाई कर दी इसके ऊपर। पैटर्न अप्लाई हुआ हुआ नजर आ रहा है?
पैटर्न आपको नजर आ रहा है जो डिजाइन मैंने अप्लाई किया है इसके ऊपर? यस सर। ओके, मेरे पास ये आ गया। अब मैं इसको वापस से कन्वर्ट करता हूँ टेक्स्ट के अंदर। तो जिस टाइम मैं इसको टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करने लगूंगा तो याद रखना कि जो भी फॉर्मेट आपने अप्लाई किया भाई, जो भी फॉर्मेटिंग आपने इसके ऊपर अप्लाई की थी रोज के ऊपर और वैसे, वो सारी की सारी खत्म हो जाती है आपके पास से। मैंने कन्वर्ट टू टेक्स्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया। क्लिक जैसे ही करूंगा तो ऑटोमेटिकली वही स्क्रीन डायलॉग ओपन हुआ मेरे पास कि टैब की मदद से उसको रिमूव करना है। ओके का बटन दबाया तो देखो जो फॉर्मेटिंग मैंने अप्लाई की थी वो सारी की सारी खत्म हो गई। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। ठीक है, 5 मिनट में आप लोगों को दे रहा हूँ, 5 से 10 मिनट। इसको आप लोग रिपीट कर लो। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ ले। और सर अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वो वीडियो बना के मुझे भेज दे कि सर ये इशू हो रहा है। अभी पूछो, सर कौन पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? सर असल में सर हमने जो आपने कहा कि ना ये दोबारा से आप टेबल बना रहे हैं और उसमें ना रो और कॉलम ना एक्स्ट्रा बन गए, तो हम उनको डिलीट कैसे करेंगे? अगर आपके पास रोज एंड कॉलम एक्स्ट्रा बन जाते हैं हफीज, स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। ये मुझसे ये 2 कॉलम एक्स्ट्रा इंसर्ट हो गए। मैंने इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके डिलीट कॉलम के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। मेरे पास से वो दोनों एक्स्ट्रा कॉलम खत्म हो गए। लेकिन टेबल को एडजस्ट करने के लिए मैंने क्या किया, ऑटो फिट टू विंडो के ऊपर क्लिक कर दिया ताकि वो पूरे उस एरिया के ऊपर ऑक्यूपाई, स्पेस के अंदर ऑक्यूपाई हो जाए। सर दोबारा बताइए क्या किया है? मैंने टेबल के ऊपर काम किया, ठीक है। कॉलम्स को डिलीट करने के बाद टेबल ही के अंदर ऑटो फिट को सिलेक्ट करके ऑटो फिट टू विंडो के ऊपर मैंने क्लिक किया, ठीक है। जैसे ही ऑटो फिट टू विंडो किया तो वो उसने पूरा थ्रू आउट इस कोने से लेके इस कोने तक की सारी स्पेस के अंदर पूरी टेबल को सेट कर दिया, एडजस्ट कर दिया। ठीक है सर। सर मेरा क्वेश्चन है, पूछो। जब आप सेक्शन को अप्लाई किया था तो सर उस टाइप का फॉर्मेट तो हमें नॉर्मली नजर नहीं आता। ठीक है, आप वो अगेन करें सर, मैं फिर आपको बताती हूँ। कौन सा वाला? ये वाला टेक्स्ट डायरेक्शन, यस सर। नो ये नहीं, टेक्स्ट डायरेक्शन हमेशा याद रखो टेबल के अंदर आएगा। अगर टेबल नहीं होगी तो वो नजर भी नहीं आएगा। कन्वर्ट टू टेबल, ओके, ये मेरे पास टेबल के अंदर कन्वर्ट हो गया। और यस सर। लेआउट के अंदर जाके इसकी टेक्स्ट डायरेक्शन मैंने चेंज नहीं की और टेक्स्ट डायरेक्शन मैंने ये बना। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इस टाइप का फॉर्मेट तो नजर नहीं आता ना? आता है, आता है। आपने सर इस टाइप का टेबल, इंटर आपने सिंस ही किया? यस सर। जो उसमें इस टाइप का उसकी मार्कशीट जो आई होगी उसके अंदर कुछ कंटेंट ऐसे लिखे हुए होंगे। वही तो सर मैं एग्जांपल लाई थी कि लाइक इस टाइप का कौन सा होता है, तो मेरे माइंड में तो कोई भी ऐसा नहीं आया, बट मैं चेक कर लूंगी फिर अब। आपकी जो मार्कशीट है उसके अंदर ऐसा लिखी हुई होगी
करने का वैल्यूज होंगी। अच्छा, दूसरा इसका जो कॉन्सेप्ट होता है इस तरह से लिखने का, ओके, मैं आपको यहाँ से हाँ, लाता हूँ, कॉन्सेप्ट पता चले ना। यहाँ से आपको ज्यादा ही क्लियर समझ में आए। अब देखो यहाँ पे ये टोटल एरिया कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, 3 कैरेक्टर्स का। यस। ठीक है, जो इस कॉलम के अंदर आप वैल्यूज लिख रहे हो वो 3 टेक्स्ट से ज्यादा का टेक्स्ट नहीं होगा, लेकिन जो आपने ऊपर उसको हेडिंग दी वो तकरीबन 15 से 20 कैरेक्टर की है, लेट अस सपोज। तो अगर आपके पास मजीद इस तरह के 8-10 कॉलम और हैं, ठीक है, तो मुझे बताओ आधी से ज्यादा स्पेस तो ये कॉलम की हेडिंग ही ले लेगा, तो लास्ट बाकी कॉलम से कहाँ पे जाएंगे आपके पास? जैसे फॉर जी सर, एग्जांपल देन हमें फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। फिर जी आपको जी जी, फॉर्मेट मैं समझ चेंज, उसकी ओरिएंटेशन चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, अब ओरिएंटेशन आपने चेंज कर दी, इसकी विड्थ कम कर लो आप। अगर आप विड्थ कम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास एडजस्ट हो रहे हैं फिर कंटेंट, सब एडजस्ट हो जाएंगे। वो फिर एडजस्ट हो जाएंगे आपके पास। तो हम लोग नॉर्मली इसलिए इनको यूज करते हैं। ओके सर, क्लियर है। ओके, लेट अस सपोज ओके, ये मैंने एक टेबल बनाई और इस टेबल के अंदर मैंने ये टॉप के ऊपर हेडर रो अप्लाई की थी। ठीक है, ये हेडर रो करंटली करंट पेज के ऊपर नजर आ रही है, नेक्स्ट पेज के ऊपर नजर नहीं आ। अगर आप इस टेबल रो को नेक्स्ट पेज के ऊपर भी रिपीट करना चाह रहे हो उसी टेबल के टॉप के ऊपर, तो आप इसको सिलेक्ट करो, लेआउट के अंदर गए, लेआउट के अंदर डाटा के अंदर आपके पास आ रही है ऑप्शन रिपीट हेडर रो। ठीक है, रिपीट हेडर रो के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली ये वाली हेडिंग जो है या फर्स्ट रो आपके पास नेक्स्ट पेजेस या जितने पेजेस के ऊपर आपके पास ये रिपीट हो रही है, टेबल एक्सटेंड हो रहा है, उन सब के ऊपर ये रिपीट होना शुरू हो जाएगी। सुंदर, क्लियर? मैंने ये हेडर रो आ रही है मेरे पास, इस हेडर रो को मैंने सिलेक्ट किया और हर जहां जहां पे ये टेबल रिपीट हो रही है मैं वहां पे इसको रिपीट करना चाह रहा हूं। तो यहां से गया इधर और रिपीट हेडर रो के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। रिपीट हेडर रो के ऊपर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो हर पेज के ऊपर ये वाली हेडिंग जो है आपके पास
रिपीट होना शुरू हो जाएगी हर पेज के ऊपर। साथ क्लियर है? सर जी सर मेरा हेडर लो का ऑप्शन अनसेलेक्टेबल आ रहा है, मतलब उस पर क्लिक कर रहे हैं तो वो क्लिक हो नहीं रहा है। पिक्चर भेजो मुझे इसके नीचे वाले डॉक्यूमेंट एरिया के बीच में भेजना, ताकि मैं ये देखूं ना तुम्हारा माउस पॉइंटर है कहाँ पे। सर जी अगर हम कॉलम को रिपीट करना चाहें तो कॉलम भी रिपीट हो सकती है। हाँ, कॉलम भी रिपीट हो सकती है, लेकिन उसकी प्रिंटिंग आपके बराबर वाले पेज के ऊपर होनी चाहिए फिर। ओके सर। फुरकान, आपने आप जो मिस्टेक जो कर रहे हो वो ये कर रहे हो, आपने टेबल दो दो टेबलें सिलेक्ट की हुई है, एक पैराग्राफ भी सिलेक्ट किया हुआ। मैंने जब इंप्लीमेंट किया था तो यस सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रो को सिलेक्ट किया था। ठीक है, क्या किया था, फर्स्ट रो को सिलेक्ट करने के सर। बाद नेक्स्ट रिपीट हेडर रो के ऊपर एक क्लिक किया था। पहली मिस्टेक आपकी ये है। दूसरी मिस्टेक, क्या ये टेबल नेक्स्ट पेज तक जा रही है, मेरी वाली टेबल? नो सर। नहीं जा रही तो वो रिपीट क्यों करेगा हेडर को? रिपीट तो तब करेगा जब वो नेक्स्ट पेज के ऊपर टेबल एक्सटेंड हो रही होगी। यस सर, सही है। फुरकान समझ में आई? अगर आपकी टेबल नेक्स्ट पेज के ऊपर एक्सटेंड यस सर। हो रही है तो फिर वो उसको रिपीट करता है, अदरवाइज रिपीट नहीं करता। रिपीट हेडर रो का मकसद ही ये है कि नेक्स्ट पेज के ऊपर भी वो ऑटोमेटिकली उस हेडिंग को रिपीट करे। सही है सर। इंप्लीमेंट हो जाए तो फिर मुझे बताइएगा, ताकि मैं क्लास आगे कैरी ऑन करूं। यस सर।
इम्प्लीमेंट हो गया सबसे? सॉर्ट जिस तरह से हम लोगों ने होम के टैब के अंदर पढ़ा था सॉर्टिंग करने के लिए, तो वो कॉलम वाइज वैल्यूज को सॉर्ट करते हैं।
सर आगे क्लास चलेगी ना? हाँ हाँ चलेगी, आप लोगों ने इम्प्लीमेंट कर लिया तो मैं आगे करूँ? सर जी सर आप क्लास स्टार्ट कर दे, 1:45 पे हमारी लाइट चली जाएगी, फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा हमारा। और 1:45 में हमारी आएगी लाइट। ओके स्टार्ट करता हूँ आगे, आप लोग फिर बाद में इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा इसको। इंसर्ट के अंदर गया, नेक्स्ट स्टेप जो ग्रुप बॉक्स जो आ रहा है हम लोगों के पास, वो आ रहा है इलस्ट्रेशन का। इलस्ट्रेशन के अंदर वेरी फर्स्ट आ रही है हम लोगों के पास पिक्चर। पिक्चर, व्हाट इज पिक्चर? अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर से अपने कंप्यूटर के अंदर से कोई भी इमेज या पिक्चर इंसर्ट करना चाह रहे हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो फिर उसके लिए हम लोग यूज करते हैं पिक्चर को। मैंने पिक्चर के ऊपर क्लिक किया, पिक्चर के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जो पूछेगा कि कौन सी पिक्चर आप इंसर्ट करना चाह रहे हो। तो यहाँ से सिलेक्ट की और ये नॉर्मल सी पिक्चर ले ली, ठीक है। पिक्चर ली और ओके का बटन दबाया, डायरेक्टली मेरे पास पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो गई, ठीक है। जैसे ही आप पिक्चर को सिलेक्ट करोगे, तो पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास चंद एक आध चीजें नजर आएंगी आपके पास। जैसे पहली फॉर्मेट का नया टैब आपको नजर आएगा। दूसरा, जब आप पिक्चर सिलेक्ट करते हो तो पिक्चर की साइडों के ऊपर ये ब्लू सर्कल आपको नजर आएगा, स्क्वायर सर्कल नजर आएगा और ग्रीन सर्कल नजर आएगा आपको। ये तीन चीजें हमें नजर आती हैं और ये तीनों की तीनों हम लोगों के पास कहलाती है ग्रिप पॉइंट्स, ठीक है। ये तीनों चीजें हम लोगों की क्या है? ग्रिप पॉइंट्स है। इन सर्कल स्क्वायर की मदद से हम लोग इमेज की या पिक्चर की विड्थ और हाइट को मैनिपुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इस जगह पे पहुंचा बॉटम राइट एज के ऊपर और क्लिक करके इसको अपवर्ड लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर वो मूव कर रहा हूँ। अगर मैं अपवर्ड लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा हूँ तो देखो इसका साइज रिड्यूस हो रहा है। एक मिनट होल्ड कीजिए। मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अहमद, एक गिलास पानी लाइए। ओके, ये विड्थ हम लोगों के पास मैनिपुलेट हो गई। अच्छा, यहाँ पे जब मैंने इसको ड्रैग किया था तो मेरे पास विड्थ और हाइट दोनों एक साथ मैनिपुलेट हो रही थी। अगर आप विड्थ को अलग मैनिपुलेट करना चाह रहे हो और हाइट को अलग मैनिपुलेट करना चाह रहे हो तो उसके लिए हम लोग इन ब्लू स्क्वायर्स को यूज करते हैं। राइट और लेफ्ट वाला अगर आप यूज करोगे तो इससे विड्थ चेंज होगी। बॉटम और टॉप वाला स्क्वायर अगर आप वो करोगे, ड्रैग करोगे क्लिक करके, तो इससे हाइट चेंज होगी। मैं यहां से इसको ड्रैग कर रहा हूं राइट साइड की तरफ, तो मेरे पास देखो सिर्फ और सिर्फ विड्थ चेंज हो रही है, हाइट चेंज नहीं हुई। इसी तरह से इसको अगर डाउनवर्ड ड्रैग करूं तो इसकी हाइट चेंज होगी, विड्थ चेंज नहीं हो रही, ठीक है। फाइनली मैंने इसको मजीद श्रिंक कर दिया और अब वो बचा ग्रीन सर्कल। ग्रीन सर्कल बेसिकली हम लोग यूज करते हैं इमेज को रोटेट करने के लिए।
इमेज 360 डिग्री एंगल के अंदर किसी भी डायरेक्शन के अंदर रोटेट हो सकती है। यहाँ पे वो नहीं था। जिस तरह हम लोगों ने थोड़ी सी देर पहले टेबल के अंदर टेक्स्ट देखा, टेक्स्ट जो है हम लोगों के पास रोटेट हो रहा था 90 टू 270 डिग्री के अंदर, 270 से 90 डिग्री की तरफ। इसके अलावा 180 से 0 डिग्री एंगल की तरफ वो रोटेट हो रहा था, इसके अलावा रोटेट नहीं हो रहा था। जबकि यहाँ पे हम लोग हर एंगल के अंदर इसको रोटेट कर सकते हैं। ये राइट साइड की तरफ घुमा रहा हूं। अगर आप राइट साइड की तरफ घुमाते हैं तो कंप्यूटर के अंदर या वैसे रोटेशन वाइज हम लोग इसको कहते हैं CW, और अगर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर चलाएंगे तो CCW ये कहलाते हैं हम लोग के। CW क्लॉकवाइज और CCW काउंटर क्लॉकवाइज। आवाज आ रही है सबको? सर मेरा यस क्वेश्चन, सर। पूछो इकरा। सर हमारे पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक पेज पर हम कितनी पिक्स ला सकते हैं, जो आप इमेज लेकर आए अभी? आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर डिपेंडेड है। हो सकता है उसके अंदर 2 पिक्चर हो सकता है उसके अंदर 18 पिक्चर्स हो। इसके लिए कोई वो कंपलसरी नहीं है कि इतनी ही पिक्चर्स आनी चाहिए, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा हर पिक्चर का साइज मैनिपुलेट आप कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो। बास केसेस ऐसे होते हैं कि पूरी स्क्रीन के ऊपर एक ही पिक्चर आती है, एक से ज्यादा पिक्चर आ ही नहीं सकती, ठीक है। और अगर आप पिक्चर का साइज छोटा कर दो तो वो जितनी ज्यादा पिक्चर आप ऐड करना चाहो उतनी कर सकते हो। सर ये पिक्चर का साइज छोटा कैसे करेंगे, थोड़ा सर अगेन बताएं सर। ये हम लोगों के पास जैसे ही आप पिक्चर को क्लिक करोगे तो राइट बॉटम एज के ऊपर हम लोगों के पास इसके ग्रिप पॉइंट आ रहे हैं। ग्रिप पॉइंट हम लोगों के पास तीन किस्म के आते हैं। पहला है हम लोगों के पास ब्लू सर्कल, और दूसरा है हम लोगों के पास ब्लू स्क्वायर, और तीसरा है ग्रीन सर्कल, ठीक है। ब्लू सर्कल हम लोगों के पास यूज होता है विड्थ और हाइट दोनों के लिए, ठीक है। अच्छा, ये यूज होता है हम लोगों के पास ब्लू सर्कल, ब्लू स्क्वायर, हाँ। या तो विड्थ के लिए यूज होगा या हाइट के लिए यूज होगा। बाकी बचा आपके पास ग्रीन सर्कल हम लोग यूज करते हैं रोटेशन के लिए। सर ग्रीन सर्किल का आ रहा है, दिखाइएगा जरा दोबारा। मैंने ये पिक्चर सेलेक्ट की, पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद ये देखो बिल्कुल टॉप के ऊपर आ रहा है मेरे पास, आया नजर? यस सर। ठीक है, ये इस तरह से मैनिपुलेशन होती है हम लोगों के पास। सर ये हमारे पास ना ग्रीन वाला नहीं आ रहा सर, वहाँ पे रोटेट वाला आ रहा है सर हमारे पास। ग्रीन वाला नहीं आ रहा? नो सर, ग्रीन वाला बॉटम नहीं आ रहा सर, ये रोटेट वाला आ रहा है। ऐसा हो नहीं सकता कि ना आ रहा हो। आप पिक्चर के ऊपर क्लिक तो करो एक दफा। आप किसके अंदर काम कर रहे हो, कंप्यूटर के ऊपर या मोबाइल फोन के अंदर? सर लैपटॉप के अंदर। ठीक है, लैपटॉप के ऊपर कौन सा वर्जन है? ऑफिस का कौन सा वर्जन है? हफीज?
यस सर। कौन सा वर्जन है आपका? 2016 है, 13 है या 2007 है? सबके अंदर आता है ये ग्रीन कलर का रोटेशन। ये जो विंडो 2016 की और 20 के अंदर डॉटेड लाइन भी आती है इसके साथ। सर ये जो विंडो की हुई है सर वो विंडो 10 है। विंडोज की नहीं, MS ऑफिस की बताओ वर्जन का। सर MS ऑफिस। आप विंडो 10 के वो विंडो की को प्रेस करो। यस सर। विनवर्ड लिखो। विन WINWORD। यस सर। यहाँ पे देखो ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, 2007 लिखा हुआ आ रहा है, 5 लिखा। सर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा आ रहा। यहाँ पे लिखा हुआ आएगा ऑफिस 2010, 13, 16, ये लिखा हुआ आएगा आपके पास। सर वर्ड ऐप लिखा हुआ आ रहा है सिर्फ। पिक्चर भेजो मुझे, ये पिक्चर को सिलेक्ट करके, इस पिक्चर को सिलेक्ट करो और फिर मुझे सर पिक्चर भेजो। ओके सर सर। इसकी शार्पनेस कम करनी है हमें पिक्चर की। हेलो सर। जी जी। सर इसकी पिक्चर की शार्पनेस कम करनी है, लाइट करना है इसको। ये सारी चीजें मैं अभी देख करवाऊंगा आपको। ठीक है सर। जुनेद पूछो क्या पूछ रहे हैं? जुनेद ओके, मैं आगे कैरी ऑन नहीं करता हूँ। मैंने ये पिक्चर सिलेक्ट की, पिक्चर सिलेक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली फॉर्मेट के टैब मुझे नजर आना शुरू हो जाएगा। फॉर्मेट के टैब के अंदर गया, करेक्शन की ऑप्शंस आ रही है। करेक्शन के अंदर हम लोग के पास दो किस्म की है। शार्प में करना चाहो अगर इमेज को, यहाँ पे देखो अगर मैं इसके पिक्सल वाइज थोड़ा सा गौर करूं तो इसके अंदर शार्पनेस आना शुरू हो जाएगी। राइट साइड पे शार्पनेस आना शुरू हो जाएगी और लेफ्ट साइड पे करूंगा तो ये ब्लोर होना शुरू हो जाएगा। शायद स्क्रीन पे आपको इतना वाज़ेह नजर नहीं आए, लेकिन जब आप लोग इम्प्लीमेंट करोगे तो आप लोगों को वाज़ेह नजर आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से ये डार्कनेस है, ये डार्क करेगा। लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास डार्क करना शुरू करेगा और राइट साइड की तरफ आपके पास पिक्चर को ब्राइट करना शुरू कर देगा। सर जी सर आप ये वीडियो वाला ऑन कर दे ताकि हम सर आपको दिखा दें यहीं पर ही। आप मुझे व्हाट्सएप पिक्चर भेज दो, पिक्चर खींच के। ओके सर। सर ये करेक्शन का कहाँ पर आ रहा है? करेक्शन का फॉर्मेट का नया टैब आएगा जब आप पिक्चर के ऊपर क्लिक करोगे। यस फॉर्मेट सर। का एक नया टैब आता है, ठीक है, उसके अंदर आपके सर पास उसके अंदर नहीं आ रहा। correction नहीं आ रही। मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? सर मेरे पास नहीं आ रहा। तुम भी पिक्चर भेजो, पिक्चर को सिलेक्ट करके। ये मैंने पिक्चर सिलेक्ट की हुई है सर यस सर, पिक्चर सेलेक्ट करी हुई है। ठीक है। अब वो जो स्क्रीन वर्ड की स्क्रीन है वो मुझे व्हाट्सएप पर करो। सर ये 2007 का वर्जन है। हाँ हाँ, सर हमने आपको के सेंड कर वर्जन दी के अंदर सर। भी आएगा फॉर्मेट का टैब। मेरे पास नहीं आ रहा। हफीजुर रहमान, आपके पास हेल्प के बराबर में देखो टैब आ रहा है उसका, फॉर्मेट पिक्चर फॉर्मेट का।
हफीजुर रहमान, सर आया आपको नजर जब आप पिक्चर को सिलेक्ट करते हो? सर लेफ्ट साइड पर ब्लैक वाला। नहीं नहीं, हेल्प लिखी भी आ रही है रिबन बार के अंदर। सर एक मिनट, बिल्कुल टॉप के ऊपर देखो, व्यू के बाद आपके पास हेल्प लिखा हुआ है, हेल्प के बराबर में यस सर पिक्चर फॉर्मेट आपके Help पास आ रहा है। ठीक है, आपके पास ये ग्रीन कलर के सर्कल की बजाय इसी किस्म की शेप बनी हुई आ रही है जो अभी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। और आप 2016 का वर्जन यूज कर रहे हो शायद। ऐसा मेरा क्यों नहीं आ रहा? तुम पिक्चर सर भेजो। ये पिक्चर सर फॉरवर्ड भेज दी पिक्चर आपको। तुम्हारे पास आ तो रही हैं ये सारी चीजें। सर। ये फुरकान, आप क्या चीज ढूंढ रहे हो? फुरकान, करेक्शन। करेक्शन की सर ऑप्शन नहीं है करेक्शन। आपके पास। यहाँ पे ये जो रिमूव बैकग्राउंड है, इसकी जगह पर आपके पास लिखा हुआ है ब्राइटनेस। ये जो ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट है आपके पास अलग से बाहर लिखे नहीं है। ठीक है, यस लेफ्ट सर। साइड पे देखो, ब्राइटनेस और कलर, कंट्रास्ट और ये सारी यस चीजें सर। लिखी भी आ रही है। ठीक है, वहां से आप यस सर। इम्प्लीमेंट कर सकते हो। हफीज, आपको मिल गया? सर ये हमें समझ में नहीं आ रहा सर। तुम्हारे लिए मुझे फिर सिस्टम ऑन करना पड़ेगा। चलो मैं करवाता हूँ, वो भी करवा देता हूँ। सर अगर आप वीडियो, आलियाना आप पूछो, आप क्या पूछ रहे हो? सर मैं आपसे पूछा था आपके पास कौन सा वर्जन है इसका? मेरे पास अभी जो करंटली चल रहा है 2010 का वर्जन में चल रहा है। और अगर आप 2016 बोलोगे तो 2016 भी अवेलेबल है, तो वो भी ऑन कर लूंगा मैं। ज्यादा फर्क है सर उसमें? नहीं, थोड़ा सा फर्क है, बस लुक एंड फील का फर्क है। बाकी जहां पे जिस ऑप्शन का फर्क आएगा वो मैं आपको बताऊंगा, गाइड करूंगा। सही है सर। ओके, पिक्चर को मैंने सिलेक्ट किया, फॉर्मेट के अंदर गया। फॉर्मेट के अंदर आपके पास यहाँ से करेक्शंस के अंदर सारी की सारी ऑप्शंस आ रही है। इसके अलावा कलर के अंदर अगर आप जाओगे तो आप इस पिक्चर को किसी भी कलर के अंदर कन्वर्ट करना चाहो आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको ब्लू कलर के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। ये टोटल मेरे पास ब्लू कलर के अंदर कन्वर्ट हो गया। थ्रू आउट इमेज का जितना भी कलर था वो सारा का सारा ग्रीन, इसके अंदर ब्लू कलर के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये पीछे गाने किसने चलाए? ओके, मैं इसको वापस फॉर्मेट के अंदर गया। फॉर्मेट के अंदर जाके कलर के अंदर जाके ओरिजिनल कलर के ऊपर कर दिया। ओरिजिनल कलर के अंदर वो जिस कलर के अंदर मौजूद था वैसा आ जाएगा। आर्टिस्टिक इफेक्ट, कोई भी मैं इसको इफेक्ट अप्लाई करना चाह रहा हूँ किसी किस्म का भी। ठीक है, ओके। इसके बाद फिर हम लोगों के पास आ गया रीसाइज पिक्चर। वो मैं आगे चल के करवाता हूँ। चेंज पिक्चर, इस पिक्चर को आप किसी दूसरी पिक्चर के साथ चेंज करना चाह रहे हो। ये वाली पिक्चर सेलेक्ट की और इंसर्ट का बटन दबाया। मेरे पास ये वाली पिक्चर, वो वाली पिक्चर चेंज हो गई इस वाली पिक्चर से। ठीक है, रीसेट पिक्चर। रीसेट पिक्चर बेसिकली हम लोग यूज करते हैं अगर आपने उस पिक्चर का ओरिजिनल साइज से कम किया है या ज्यादा किया है
तो रीसेट पिक्चर के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो जो उसका ओरिजिनल साइज था पिक्चर का एग्जैक्टली वो अडॉप्ट हो जाएगा। ठीक है, जो उसकी ओरिजिनल विड्थ थी वही सेट हो जाएगी और स्क्रीन से मे भी हो सकता है वो बाहर निकलना शुरू हो जाए। तो नॉर्मली ये ऑप्शन हम लोग कम यूज करते हैं। नेक्स्ट आ गया क्विक स्टाइल। क्विक स्टाइल के अंदर आप इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट अप्लाई करना चाहो या हम लोग इसको बोलते हैं बॉर्डरिंग या फ्रेमिंग करना चाहो तो वो कर सकते हैं हम लोग बड़े आराम से। ठीक है, और ये ऑप्शन आप लोग जब सेल्फीज लेते हो तो सबसे ज्यादा यही ऑप्शन अप्लाई करते हो। ठीक है, ये मुझसे ज्यादा आप लोग बेहतर जानते हो। ओके, नेक्स्ट बॉर्डर आ गया आपके पास। अगर आप पिक्चर के साइडों के ऊपर कोई बॉर्डर अप्लाई करना चाह रहे हो, रेड कलर का थिन बॉर्डर आ रहा है। ठीक है, अगर विड्थ उसकी बढ़ा दोगे तो वो इंक्रीज हो जाएगी। मैंने 6 पॉइंट्स की और 6 पॉइंट करने के बाद इसको जो भी कलर आप अप्लाई करोगे वो बॉर्डर के ऊपर ब्राइट कलर से नजर आना शुरू हो जाएगा। ओके, पिक्चर इफेक्ट्स जो हम लोगों ने अभी क्विक स्टाइल्स के अंदर देखे वो सारे के सारे यहीं से आपके पास बनते हैं। इनर ग्लो आप करना चाह रहे हो, शेडो अप्लाई करना चाह रहे हो, ब्लोर करना चाह रहे हो। ब्लोर बेसिकली पिक्चर जो है साइडों से ब्लोर होना शुरू हो जाएगी आपके पास, जितना रेडियस कम ज्यादा करना चाहो। 3D इफेक्ट कोई देना चाहो, रोटेटेड फॉर्मेट के अंदर, जिस फॉर्मेट के अंदर आप मूव करोगे उसी फॉर्मेट के अंदर आ जाए। बिवेल उभरे हुए को कहते हैं हम लोग। ठीक है, ये सर्कल के अंदर बेवेल हुआ भाई, ये इम्बोज नहीं, सॉरी इम्बोज, इम्बोज कहते हैं उभरे हुए को। ओके, ये आपके पास इनग्रेव आ गया, ये इम्बोज आ गया, ये इम्बोज आ गया, ये इनग्रेव आ गया, ये इम्बोज, ये इनग्रेव, इम्बोज, इम्बोज एंड इनग्रेव, इम्बोज, इनग्रेव, इम्बोज हुए भाई। ये सारे के सारे आपके पास फॉर्मेट आने हैं जो इन चीजों के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर कोई वो इफेक्ट अप्लाई करना चाह रहे हो, ग्रेडियंट इफेक्ट, ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसकी थिकनेस या जितना एरिया आप बढ़ाना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। ठीक है, और मजीद 50 पॉइंट से और ज्यादा करना चाह रहे हो तो सॉफ्ट एज की ऑप्शंस के अंदर जा, वहां पर आपके पास ये ऑप्शन आ रही होगी और इसके अंदर इसका साइज जितना भी इंक्रीज करना चाह रहे हो वो सारा आप इंक्रीज कर सकते हो। ये ग्लो का आ रहा है, ग्लो तो मैं करना नहीं चाह रहा, मैं सॉफ्ट एज ये करना चाह रहा हूँ। 35 पॉइंट तक आ गए, और ज्यादा करना चाहो तो और ज्यादा हो जाएगा आपके पास। जितना ज्यादा इंक्रीज करोगे उतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा आपके पास सॉफ्टवेयर। नॉर्मल की आप क्लोज कर दिए। ओके, इसके बाद जो है फिर इस पिक्चर को किसी खास पैटर्न के अंदर आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो, ये हम लोग आगे चल के देखेंगे उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स के अंदर। ये इंसर्ट के अंदर हम लोगों के पास ऑप्शन आ रही है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट की ऑप्शन के अंदर जाके हम लोग इसको देखेंगे मजीद डिटेल के अंदर। नेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर फिर हम लोगों के पास आता है पोजीशन। ओके, जब कभी भी आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट करते हो वो स्क्रीन के किस लोकेशन के ऊपर आए। फॉर एग्जांपल मैं इसको इंसर्ट कर रहा हूँ बिल्कुल टॉप एज के ऊपर। साइज किया मैंने इसका रिड्यूस, और फॉर्मेट, फॉर्मेट के लिहाज से पोजीशन टॉप लेफ्ट के ऊपर, टॉप सेंटर के अंदर, टॉप राइट के ऊपर, मिडल राइट, मिडल सेंटर, मिडल लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट के ऊपर। जहां पे भी आप इसको एडजस्ट करना चाहो आराम से आपके पास एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसको बॉटम मिडल सेंटर के अंदर एडजस्ट किया, या इसको इनलाइन ही रहने देते।
ओके, हम लोगों के पास ये पिक्चर आ रही है। पिक्चर को हम लोग टेक्स्ट के साथ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग पिक्चर की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, टेक्स्ट रैपिंग की ऑप्शन। ठीक है, अगर मैं इसके साथ टेक्स्ट को मजीद ऐड कर दूं पिक्चर के साथ और देन इसको मूव करूं, मेरे पास पिक्चर यहां पर आ गई। ओके, ये पिक्चर मेरे पास लाइन के सेंटर के अंदर आ रही है। लाइन के सेंटर के अंदर आने के बाद आप देखो टेक्स्ट जो है बिल्कुल इसके बॉटम के साथ टच होकर जो है चल रहा है। अगर आप इसके अंदर स्पेसिंग देना चाह रहे हो तो स्पेसिंग देने के लिए फिर हमें इसको सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेट करने के लिए मैं फॉर्मेट के अंदर गया, टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन, स्क्वायर के ऊपर अप्लाई किया। जैसे ही स्क्वायर अप्लाई करूंगा तो जितना भी टेक्स्ट आपके पास अप्लाई हुआ है वो सारा का सारा इसके साइडों के अंदर आना शुरू हो जाएगा। ये बेसिकली डिफरेंस है फॉर्मेटिंग के अंदर टेक्स्ट रैपिंग का। ठीक है, इसी तरह से थ्रू कर दूंगा, थ्रू, टाइटन, स्क्वायर, ये तीनों चीजें अभी आपको डिफरेंस पता नहीं चलेंगी। जब हम लोग इलस्ट्रेशन के अंदर शेप्स को इम्प्लीमेंट करेंगे तब और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। टॉप एंड बॉटम, या तो टेक्स्ट एग्जैक्टली टॉप पे लिखा हुआ आएगा या एग्जैक्टली बॉटम की तरफ आएगा। ठीक है, बिहाइंड टेक्स्ट, पिक्चर जो है एग्जैक्टली आपके टेक्स्ट के पीछे की तरफ चली गई है। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के ऊपर की तरफ आपके पास पिक्चर आना शुरू हो जाएगी। एडिट रैप पॉइंट्स, ये आगे चल के हम लोग करेंगे, एडिट रैप पॉइंट्स और मोर लेआउट ऑप्शन। ठीक है, पिक्चर को अगर आप यहां पे भी उसकी पोजीशन चेंज करना चाहो, टॉप लेफ्ट के ऊपर इमेज जो है आपकी कहां पे चली गई, टॉप लेफ्ट साइड के ऊपर, टॉप सेंटर की तरफ, टॉप राइट की तरफ, मिडल राइट, मिडल सेंटर, मिडल लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट, ऑलमोस्ट नीचे की तरफ आ रही है, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर एंड बॉटम राइट के ऊपर आपके पास आ गई। ठीक है, इसके बाद मैं एक पिक्चर और लगाता हूं और इस पिक्चर के अंदर मैं इसको चेंज कर देता हूं फ्लावर से। ओके, करंटली आपके पास फ्लावर ऊपर है और पेंगुइन्स नीचे। अगर आप इनका स्टैकिंग ऑर्डर है कि कौन सी चीज ऊपर है कौन सी चीज नीचे है उसको सेट करना चाह रहे हो तो उसके लिए हम लोग ब्रिंग टू फॉरवर्ड और सेंड टू बैकवर्ड की ऑप्शन को यूज करें। फ्लावर मेरे पास सिलेक्टेड है, सेंड टू बैकवर्ड किया तो सेंड टू बैक और इसको कर दिया ब्रिंग टू फॉरवर्ड। ओके, फ्लावर को सिलेक्ट किया, ब्रिंग टू फ्रंट, मेरे पास ये फ्रंट के ऊपर आ गया। ठीक है, इसी तरह फ्लावर मेरे पास सिलेक्टेड है, सेंड टू बैक करूंगा तो ये पेंगुइन्स के पीछे की तरफ चलेगा। इस तरह आप स्टैकिंग ऑर्डर इसका जैसे भी एडजस्ट करना चाहो वैसे एडजस्ट कर सकते हो। ओके, उसके बाद सिलेक्शन पैन है,
ये थोड़ा सा और आगे चल के करते हैं हम लोग। अलाइनमेंट ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। पोजीशन के अंदर रोटेशन, रोटेशन हम लोग वो देखी थी ग्रीन कलर के सर्कल की मदद से, और हम लोगों ने देखा था राइट साइड पे रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, ये दोनों रोटेशन हम लोग यहाँ से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैं इस पेंगुइन वाले के अंदर दिखाता हूँ आपको। राइट साइड की तरफ रोटेट हो गए और ये लेफ्ट साइड की तरफ रोटेट हो गए। लेफ्ट साइड की रोटेशन को हम लोगों ने देखा था काउंटर क्लॉकवाइज के नाम से, और राइट साइड की रोटेशन को देखा था क्लॉकवाइज की वर्डिंग से। ठीक है, फ्लिप, फ्लिप कहलाता है आप इमेज को एग्जैक्टली मिरर फॉर्मेट के अंदर लेके आना चाहो। मिरर फॉर्मेट जो है आपके पास करंटली आ रहा है हम लोगों के पास फ्लिप फॉर्मेट के अंदर। अगर मैं इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टली करूं तो जो राइट साइड पे पेंगुइन था वो लेफ्ट साइड की तरफ चला गया और लेफ्ट साइड वाला राइट साइड की तरफ आ गया। गौर से देखिएगा, अभी इसका आर्म इस पेंगुइन के ऊपर आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं फ्लिप हॉरिजॉन्टली करूंगा तो वो लेफ्ट साइड वाले पेंगुइन के ऊपर आना शुरू हो गया। ठीक है, ये टोटल जो डिफरेंस है वो हम लोगों के पास फ्लिप की मदद से हो रहा है। इसी तरह इस पिक्चर के अंदर अगर मैं इसको फ्लिप करूं तो इसको भी फ्लिप कर सकता हूं, लेकिन इसके अंदर वाज़ेह फर्क नहीं पता चलेगा फ्लावर के अंदर। ठीक है, बाकी क्रॉप और ये कल की क्लास के अंदर देखेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी का? सर AFC 17 के बच्चे भी ऐड हो गए हैं इसमें सर। जी जी मैं जानता हूँ, मेरे पास स्ट्रेंथ बढ़ना शुरू हो गई क्योंकि AFC 17 की क्लास स्टार्ट हो रही है। सर हमारी क्लास एंड कर दें फिर? मैं कर रहा हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ ले। सर ये सर। ये जो पिक्चर है ये टेक्स्ट के सेंटर में कैसे आएगी सर? क्या चीज? ये पिक्चर जो है सर टेक्स्ट के बीच में कैसे आएगी? टेक्स्ट के बीच में लाने के लिए हम लोग टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन जो है टाइटन और स्क्वायर करते हैं। ठीक है, और अगर आप पूरे पेज के सेंटर के अंदर लाना चाह रहे हो तो पोजीशन के अंदर जाके सेंटर के ऊपर क्लिक कर दो। ठीक है, तो ये पूरे पेज के सेंटर के अंदर आ जाएगी। सर जी सर, इन दोनों पिक्चर्स को कंबाइन कर सकते हैं? ग्रुप कर सकते हैं, कंबाइन नहीं होता है, यहाँ पे ग्रुप होता है। ठीक है, ये दोनों पिक्चर्स को सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी का हम लोग ग्रुप की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और ये दोनों पिक्चर आपके पास ग्रुप हो जाती है। स्क्रीन के ऊपर दोनों पिक्चर्स को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके ग्रुप का बटन दबाओगे, ये ग्रुप हो जाएंगे। सर दोनों साथ साथ नहीं हो सकती? अगर साथ करना चाहे तो? साथ ही तो हुई है। ये नहीं देखो सर, मैं ये एक दूसरे पेंगुइन के वाली ऊपर। पिक्चर को हिला रहा हूँ तो दोनों पिक्चर हिल रही है। ग्रुप का मतलब सर ये तो होता है? एक दूसरे के ऊपर है ना? हाँ सर एक की बाजू में, यानी एक तस्वीर हो उसके बाजू में दूसरी को रख सकते हैं ऐसे? उसके मतलब बाजू कर खब्बे सकते हैं पासे ऐसे? में हो या सज्जे पासे में हो? सर ये तो एक दूसरे के ऊपर है ना? बगल में हो। बगल में, हाँ सर ऐसे। आ गया, वो तो आपकी एडजस्टमेंट है कि आप उसको जैसे भी एडजस्ट करना चाहो। सर ये हमारी पिक्चर ये सेंटर में नहीं आ रही टेक्स्ट के। मुझे पिक्चर भेज देना, बाकी मैं क्लास आप लोगों की कल कैरी ऑन करूंगा। AFC 18 आप लोगों की क्लास कल कैरी ऑन करूंगा, और बाकी बच्चे AFC 17 उनकी क्लास में 10 मिनट के बाद स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि 10 मिनट मुझे चाहिए होंगे इनके लेक्चर को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है ठीक है सर, ठीक है।